जय गुरुदेव। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि गुरुदेव ने अपने शरीर को त्यागने से पहले हम शिष्यों से क्या कहा था और जानेंगे कैसे थे हमारे गुरुदेव। एक दिन हम लोग उनके पास बैठे थे तो वे बोले, मैं शरीर छोड़ने पर कुछ ऐसा करूँगा जैसे कोई कुर्ता उतारता है, पर मैं फिर भी 3 स्थानों पर रहूँगा। एक माता जी के पास, दूसरा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, तीसरा अखंड दीपक। हमारे साथ अमेरिका के एक परिजन भी बैठे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, ये तीनों स्थान तो शांति कुंज में हैं और हम लोग तो बहुत दूर हैं। इस पर गुरुजी बोले, बेटा, मेरा चौथा स्थान उगता हुआ सूर्य होगा। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ने का मन बना लिया था तो उनकी तैयारी वे बहुत पहले से ही करने लगे थे। उन्होंने संकेत देना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा है, वहाँ पहले गुलाब की क्यारियाँ थी। गुरुजी ने एक दिन सोनी जी, महेंद्र जी, कपिल जी, उपाध्याय जी आदि सभी को बुलाया। माता जी भी बैठी थी और गुरुजी कहने लगे, माता जी, हमने अपने लिए स्थान पसंद कर लिया है। वह जो गुलाब की क्यारियाँ हैं वह हमें बहुत पसंद आई। हमने सोचा है वही स्थान हमारे लिए ठीक है। अर्थात गुरुजी ने माता जी से यह कहा कि शरीर छोड़ने के बाद जो जगह हमें सबसे अच्छी लगी है रहने के लिए, वह गुलाब की क्यारियाँ हैं, जहाँ पर आज गुरुजी और माताजी की समाधि स्थल बनी हुई है। माताजी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? तो गुरुजी बोले, शरीर तो हम छोड़ेंगे ही, अमर तो है नहीं। फिर अन्य लोगों के उदाहरण देने लगे कि फलाने बाबा की समाधि वहाँ बन गई, फलाने की वहाँ, और हम लोगों से कहने लगे कि देखो, हमें बाहर मत ले जाना, हमारा मन है कि हम और माताजी यहीं रहेंगे, हमारी समाधि यहीं बनाना। हम सभी उदास हो गए, माताजी भी रोने लगी। तब गुरुजी बोले, भावुक क्यों होती हो? क्या यह सच नहीं है? माताजी बोली, पर बच्चों के सामने क्यों? गुरुजी बोले, आज नहीं तो कल हमको जाना तो है ही। फिर उस दिन गोष्ठी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि सभी बहुत ही भावनात्मक रूप से पिघल रहे थे और किसी को भी गुरुजी के जाने की बात अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे में गोष्ठी आगे कैसे बढ़ती? कुछ दिन बाद गुरुजी ने गोष्ठी में कहा कि हमने अपने लिए जगह चुन ली है, हम दोनों के लिए 2 घोंसले बनाओ। फिर एक दिन बोले, ऋषिकेश जाओ, वहाँ जो गुरुद्वारे में 2 छतरियाँ बनी हैं उन्हें देखकर आओ और हमारे लिए वैसी ही बनवा दो। एक का नाम होगा सजल श्रद्धा और दूसरी का प्रखर प्रज्ञा। इसी दौरान जयपुर से वीरेंद्र अग्रवाल जी आए। उनके सामने भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, गुरुजी, संगमरमर की छतरी बनवा दें? गुरुजी बोले, ठीक है, संगमरमर की बना दो। इस प्रकार गुरुजी ने अपने रहते ही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का निर्माण करवा दिया था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज भी जब आप शांति कुंज जाते हैं तो आपको सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा में
गुरुदेव और माताजी दिखाई देंगे अगर आपका मन पवित्र और सच्चा है। संगमरमर का चबूतरा बना, सामने का फर्श कच्चा रखा गया और गुरु जी ने घोषणा कर दी कि हमारा संस्कार यहीं होगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम प्रखर प्रज्ञा में रहेंगे और माताजी सजल श्रद्धा में रहेंगी। हमारी चेतना यहाँ आगामी 100 वर्षों तक रहेगी और पूरे विश्व का यह शक्ति केंद्र होगा। यहाँ से हम सबको सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का अंश देते रहेंगे। यहाँ हर कोई हमसे मिल सकेगा, अपनी बात कह सकेगा। हम सबकी उसी प्रकार सेवा करते रहेंगे जैसे जीवित अवस्था में कर रहे हैं। आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा संपूर्ण गायत्री परिवार की श्रद्धा का केंद्र है और परिजन यहाँ पर गुरु जी माता जी की चेतना को अनुभव भी करते हैं और उनके दर्शन भी पाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में गुरु जी माता जी को निर्देश दे गए थे कि उनके शरीर छोड़ने पर भी उनके किसी भी कार्य में कोई व्यवधान ना ही आना चाहिए। उस समय माता जी के उस स्वरूप को देखकर हमें आज भी आश्चर्य होता है और साथ ही विश्वास भी कि वे साक्षात पार्वती ही थीं, जिन्हें अपने शिव की अनश्वरता का पूर्ण एहसास था। अन्यथा साधारण माटी की महिला तो ऐसा कर ही नहीं सकती कि मालूम है। गुरु जी शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी प्रवचन दिया, सबसे मिली, जितनी भीड़ आई थी सबको भोजन करने का निर्देश दिया। सबके भोजन कर चुकने के बाद ही गुरु जी के शरीर छोड़ने के विषय में बताया। शाम को गुरु जी के पार्थिव शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब माता जी ने नाद योग की घंटी बजाने का निर्देश दिया। हम उनकी ओर देखते रह गए। वे बोली, गुरु जी का निर्देश है, सब कार्य यथावत चलेंगे, कोई कार्य रुकेगा नहीं। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बस स्थूल देह त्यागी है। शाम को माता जी ने सबके लिए खिचड़ी बनाने का निर्देश दिया और कहा, कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन सुबह के भी सभी कर्म यथावत चले। माताजी सबसे मिली भी। गुरु जी के अंतिम समय के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग लालायित थे, बड़ी तड़प थी। सो माताजी से जब अनुनय विनय किया तो उन्होंने कहा, वे बहुत पहले से ही कहने लगे थे कि मैं गायत्री जयंती के दिन यह शरीर छोड़ दूंगा। उस दिन 4:30 बजे मैं गुरु जी को प्रणाम करके 6:30 बजे स्टेज पर पहुंच गई। मैंने भाषण भी दिया। 4 शादियां थी। बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, तिलक किया, माला पहनाई, बच्चों को खाना भी खिलाया। प्रणाम में केवल 5 व्यक्तियों को मैंने फूल दिए और आगे मैं फूल ना दे सकी, कारण मेरा शरीर प्रणाम कर रहा था। पर मुझे मालूम था कि गुरु जी ने अपने शरीर से विदाई ले ली है। चलते समय गुरु जी ने हाथ पकड़कर अंतिम बार मुझे बस इतना ही कहा था कि मैं गायत्री परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर और केवल तुम पर छोड़े जा रहा हूँ। मैंने भी वायदा निभाने की सौगंध खाई। गुरु जी का लिखा यह गीत, जिसे माता जी ने हम सबके लिए गाया। तुम ना घबराओ, ना आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो ना हो, पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। तुम ना घबराओ, ना आंसू ही बहाओ,
और कोई हो ना हो, पर मैं तुम्हारा हूँ। यह उनके न केवल भाव थे, बल्कि उनका जीवन था, जो हमने देखा। हम सभी ने अपने जीवन में गुरुदेव के इस गीत को अवश्य महसूस किया होगा, क्योंकि गुरुदेव सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे घाव पर मरहम लगाते हैं, और जब भी हम आशा तोड़ते हुए नजर आते हैं, तो गुरुदेव स्वयं हमारे सामने खड़े होकर हमारा साथ देने और हमारी आशा को पुनः जीवित करने के लिए कहीं हमारे आसपास ही खड़े दिखाई देते हैं। केवल सच्चे मन से और सच्ची लगन से उन्हें याद करने, उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। आप सभी गायत्री परिवार के लोग गुरु जी को कहीं और जाता हुआ ना समझें। गुरु जी हमारे आसपास हैं, शांति कुंज में हैं, इसलिए उनके निर्देशों का पालन करें।